सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के आज हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखेंगे। साथियों, बस आपको यही टॉपिक करना है। इसी भी टॉपिक्स में से आपके सारे जो प्रश्न हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहले हम देखेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिकी के कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। एसआई यूनिट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको देख के जाइएगा। इकाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीटर हो गया, जैसे कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, कितने घात होते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है, तो घात टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के कुछ गति के नियम हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका अप्लीकेशन यानी कि जैसे कि थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे जो नियम है उसका क्या उदाहरण है, उदाहरण से पूछे जाते हैं। जैसे कि रॉकेट से होता है ना, तो वो उदाहरण पूछे जाते हैं। उसके बाद मोशन है, गति है। पृष्ठीय तनाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। बल, उत्प्लावन बल, बायोंट फोर्स वो जो बोलते हैं। उष्मा, हीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक्स के पहला नियम क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्टैटिक और गतिज ऊर्जा, स्थित और गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ, मैटर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कार्य और ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत से। ठीक है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसका अप्लीकेशंस क्या होता है, वो पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस हैं वो केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है साथियों, अभिक्रिया से सवाल पूछे जाते हैं। रासायनिक बंध हो गया, उससे सवाल पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, इससे क्वेश्चन तो पक्का है, अम्ल, क्षार और लवण। पीएच मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दूध का पीएच मान कितना हो गया, वाटर का पीएच मान कितना हो गया, तो इन सारे से सवाल रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आविष्कार और आविष्कारक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये बायोलॉजी के देख लेते हैं। बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बायोलॉजी से आपका कोशिका यानी कि सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल का आविष्कारक कौन है, राइबोसोम का क्या काम है, लाइजोसोम का क्या काम है, तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जंतु और पादप कोशिका से सवाल पूछे जाते हैं। विटामिन, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट से सवाल आते हैं। रोग और उसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। रोग, जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, फंगस से कौन सा रोग होता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और उनके निवारण। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और उनके निवारण, कौन से लेंस लगाएंगे तो उसका निवारण होगा, वैसे सवाल आते हैं। विभिन्न आविष्कार और आविष्कारक, जैसे कि विटामिन्स का आविष्कार किसने किया, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रक्त, ब्लड से सवाल आते हैं, जैसे कि WBC का क्या काम है। ठीक है, RBC का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स की कमी कब हो जाती है। तो मैं एक मास्टर वीडियोस भी लाऊंगा इस पर। मैंने पूरे टॉपिक को हम एक ही सिंगल वीडियोस में, ज़्यादा नहीं, 20 से 15 मिनट का वीडियोज होगा, लेकिन उसमें पूरे हम तथ्य कवर कर लेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो गई आपकी। तो साथियों, इतनी जो टॉपिक्स है आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसे, और आपका इतने टॉपिक्स में से आपका साइंस का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियोज अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।